सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पिछले समय तक हमें संभाला और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज फिर परमेश्वर ने हमें अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का अवसर दिया है। आज की संडे की आराधना में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें आशीष दे और जब हम संदेश को सुने तब भी परमेश्वर हमारी सहायता करे। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज की आराधना को तेरे हाथों में दे देते हैं। तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे। जब हम प्रभु जी गीतों को गाएं रेबिका, रूथ और करुणा के साथ प्रभु जी हमारी अगुवाई करना, और जब हम तेरे वचनों को सुने पास्टर सर्वेश कुमार दिवाकर के साथ प्रभु जी उनके द्वारा भी आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आगे के समय को तेरे हाथों में दे देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करें ताली के साथ।
सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? विश्वास करता हूं आप जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि भले और अच्छे परमेश्वर की दया आप सभी के ऊपर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके सम्मुख में एक बार फिर से आने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। और मैं विश्वास करता हूं आज निश्चय ही परमेश्वर मेरे द्वारा आप सभी से बात करेगा, और वो बात करेगा जिसके द्वारा आपका जीवन, आपका परिवार और आपके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम आज प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़े कि जीवित परमेश्वर जिसने हमसे कहा है कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो आए हम प्रभु के वचन से निहारें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल को मेरे साथ खोलें और हम एक साथ मिलकर पहला राजा अध्याय 17 उसके पद 8 से लेकर हम 16 तक पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर प्रभु के वचन को पढ़ें। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर के वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आशीष दे। ये पोर्शन ना जाने आपने कितनी बार पढ़ा होगा, ना जाने कितनी बार आपने सुना होगा। बहुत ही सामान्य, बहुत ही प्रचलित ये कहानी है। हम देखते हैं परमेश्वर का दास एलिया जो कि इज़राइल देश में रहकर प्रभु की खिदमत करता था, प्रभु की सेवकाई को अंजाम दिया करता था। और उस देश का जो राजा था आहाब, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब खुदा का दास एलिया इज़राइल में सेवा किया करता था उस समय का ये राजा आहाब, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इज़राइल के राजाओं में सबसे क्रूर और सबसे दुष्ट और सबसे ही क्रूर राजा हुआ करता था। यानी कि इसके समय में इसने वो काम किए जो परमेश्वर की नजर में घृणित होते हैं, वो कार्य किए जो परमेश्वर जिन कामों से घृणा और नफरत करता है। और इतना ही नहीं, इस राजा आहाब ने एक ऐसी स्त्री को बिहा लिया, एक ऐसी स्त्री से शादी कर ली जो कि एक अन्य जातियों में से
हम देखते हैं उस स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा है, वो स्त्री इससे भी ज्यादा दुष्ट थी और अहाब को उन तमाम कामों के लिए वो स्त्री उकसाती थी जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अगेंस्ट में जाने वाली बातें हुआ करती थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे ही कठिन समय में, जटिल समय में, कठिनाइयों के समय में, सतावट के समय में, मुश्किलों के समय में परमेश्वर का दास एलिया इस्राएल में रहकर सेवकाई को अंजाम दे रहा था। यानी कि इन बातों से ये पता चलता था जब एलिया इस धरती पर रहकर सेवा करता था उसके लिए कोई भी आसान नहीं हुआ करता था। और हम देखते हैं उस दुष्ट राजा अहाब की सतावट के कारण, उसकी पत्नी इजेबेल की सतावट के कारण हम देखते हैं प्रभु का दास एलिया मारा मारा फिर रहा है। और हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने दास एलिया से कहा कि जाकर सारपत नामक एक नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को तुझको भोजन खिलाने के लिए इंतजाम करके रखा है। परमेश्वर किसके पास अपने दास को भेज रहा है? एक विधवा के पास। अब परमेश्वर जो बोल रहा है इसलिए वो कर रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला? एलिया तुझे कहां जाना है? सिदोन में जाना है। आप जब पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिदोन कौन सी जगह है। सिदोन वही जगह है जहां से वो दुष्ट रानी इजेबेल आती है। आप सोच लीजिए, जहां इजेबेल जैसी महिला रहती हो, इजेबेल जैसे लोग रहते हो, वहां के निवासी कैसे हो? अंधकार में पड़े रहने वाले लोग, अंधविश्वास में पड़े रहने वाले लोग, वो कार्य करने वाले लोग जो परमेश्वर की नजर में घृणित हैं। अर्थात उनके जीवनों में हम केवल घृणा के अलावा, दुष्टता के अलावा कुछ देख नहीं पा रहे। ऐसी जगह पर जो लोग परमेश्वर के लोगों से घृणा करते, नफरत करते, जो लोग परमेश्वर की निंदा करते, बदनामी करते, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर अपने दास एलिया को भेज रहा है। अब जब परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुझको सिदोन में जाना है और वहां पर एक विधवा को मैंने तेरे लिए भोजन करने के लिए रखा हुआ है। और जब जैसे तैसे हम देखते हैं प्रभु का दास विधवा के पास पहुंचता है तो उसने देखा है, पूछते पाछते जब वो वहां पर पहुंचा तो पता चला कि विधवा अपने भोजन के लिए लकड़ियों को बीन रही है। और हम देखते हैं जब वहां पर वो पहुंचा उसने अपने बारे में अपना परिचय दिया और उसने बताया है कि मुझे विशेषकर आकाश और धरती के बनाने वाले परमेश्वर ने आपके पास मुझे भेजा है। और ये सब हम देखते बताने के बाद उसने बताया अपना कारण, उद्देश्य। तब विधवा ने उसका स्वागत किया और जब वो घर में उसको लेकर गई और जब घर के भीतर जा रही थी तब परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? सूखा का समय है, फेमाइन का समय है, पानी मिलना भी दुर्लभ है। लेकिन उसने जब मांगा तो वो जब पानी लेने के लिए जा रही थी तभी पीछे से फिर आवाज लगाई, क्या मुझे एक टुकड़ा रोटी भी खाने को मिलेगा? जब प्रभु के दास एलिया ने रोटी का नाम लिया, रोटी की जिक्र की, वो महिला एकदम ठहर गई और कहने लगी, प्रभु के दास पानी जैसे तैसे मैं आपको पिला सकती हूँ और मैं लेने के लिए भी जा रही हूँ, परंतु आपको खिलाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है। देख, मैं अपने भीतर से तुझे आटा दिखाती हूँ, मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल है और मैं लकड़ियां तेरे सामने बीन कर लेकर आई हूँ। और आज मैं ये सोचकर ये लकड़ियों को बीन कर लेकर आई हूँ कि आज रात को हम इसको बनाएं और खाएं और मर जाएं, क्योंकि अब हमारे पास आगे के लिए कुछ भी बचा नहीं है।
मत डर, डोंट बी अफ्रेड, मत डर। अर्थात जब एलिया ने पहली बार उस विधवा की अवस्था को देखा होगा, क्या एलिया को पता नहीं चला होगा कि विधवा गरीब है, ये विधवा लाचार है, ये विधवा खुद संघर्ष कर रही है, ये विधवा खुद खाने के लिए इसके घर में लाले पड़े हुए हैं, ये मुझे कहां से खिलाएगी। उसके जीवन में जब उसने विधवा को जाकर उसकी हालत को देखा होगा, उसकी अवस्था को देखा होगा, उसकी दयनीय अवस्था को देखकर अंदर ही अंदर शायद रोया होगा, शायद अपने आप से प्रश्न भी किया होगा, हे परमेश्वर तूने मुझे कहां और किसके पास भेज दिया है। ये विधवा तो खुद खाने के लिए इसके घर में लाले पड़े हुए, ये खुद भुखमरी के कगार पर है, ये खुद कंगाली के कंगाल पर है, परमेश्वर ने मुझे कहां से खिलाएगी, ये मेरी कैसी देखरेख कर पाएगी परमेश्वर। उसने मन में बहुत सारे सवाल किए होंगे, लेकिन परमेश्वर से अंदर ही अंदर बात कर रहा था, एलिया यहाँ पर तुझे कौन लाया, यहाँ पर तुझे कौन लाया, मैं लेकर आया। कहाँ लेकर आया हूँ? एक ऐसे देश में लेकर आया हूँ, एक ऐसे नगर में लेकर आया हूँ जहाँ लोग घृणा के अलावा कुछ नहीं करते, जहाँ के लोग स्वार्थ के अलावा कुछ मनों से भरे हुए नहीं है, जिनके जीवन में कुछ दुष्टता के अलावा कुछ नहीं है। मैं लेकर आया हूँ, मैं कुछ सोच कर लेकर आया मेरे बेटा, जैसा मैं तुझे कहता हूँ वैसा। हमने देखते हैं एलिया ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा था, इसलिए उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार विधवा से कहा मुझे एक टुकड़ा रोटी दे, उसके बाद जो कुछ बचेगा तू और अपने बेटे के लिए बना। और परमेश्वर के दास एलिया ने कहा मत डर, मत डर। हम देखते हैं जैसा परमेश्वर के दास एलिया ने कहा वैसा ही उस विधवा ने किया। अर्थात उस विधवा ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन में हम देखते हैं 3 अध्याय में परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर अर्थात परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब वह परमेश्वर तेरे लिए उपाय करेगा। और हम पवित्र शास्त्र में ये भी पढ़ते हैं जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, क्योंकि उसका नाम यहोवा इरे भी है, अर्थात वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। और हम देखते हैं पौलुस फिलिपियों की नगर की कलीसिया से कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस महिमा के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। प्यारे प्रभु के लोगों, अपनी समझ का सहारा ना ले, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा हम करें। जब हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर हमको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल वजह से 34 में दाऊद कहता है जिन्होंने परमेश्वर को निहारा है, जिन्होंने परमेश्वर को ताका है, उनका मुंह कभी भी लज्जित नहीं होना पाया, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होने पाए हैं। और हम देखते हैं जब प्रभु के दास एलिया के अनुसार जब उस विधवा ने किया, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब तक नई फसल नहीं आई, जब तक इज़राइल देश का सूखा नहीं गया, जब तक उनके घर में नया दाना नहीं आ गया, अन्न नहीं आ गया, पवित्र शास्त्र में लिखा है तब से वह स्त्री, प्रभु का दास और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यानी कि उनको किसी बात की कमी घटी नहीं पड़ी। मेरे प्रभु के दास, प्रभु के बच्चों, प्रभु को प्यार करने वाले लोगों, मैं जानता हूं आप सब प्रभु को प्यार करने वाले लोग, आप सब ने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है। आप आज जबकि पूरी दुनिया कोविड बीमारी के कारण लॉकडाउन की दशा में अपने घरों में बंद पड़ी है, कई दिनों से लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी चली गई है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों का बिजनेस ठप पड़ चुका है, लोग कर्जे में आ चुके हैं, लोग आज घोर
निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कहां जाएं, किसके पास जाएं, किसको निहारें, किसको ताकें, किसकी दुहाई दें, क्योंकि सरकार भी अब हमारी मदद नहीं कर पा रही है। जाए तो किसके पास जाए? प्यारे प्रभु के लोगों, शायद आपके मनों में भी ये संघर्ष होगा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य का क्या होगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। आपके मन में भी डर होगा उस विधवा के समान। विधवा ने प्रभु के दास एलिया से कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ से मैं कहती हूं कि मेरे पास आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है, देखिए लकड़ियां बीन कर लेकर आई हूं और मैं और मेरा बेटा बनाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। यानी कि वो स्त्री कंगाली के कारण, गरीबी के कारण, लाचारी के कारण, भुखमरी के कारण एक बहुत ही दयनीय अवस्था में जीवन को जी रही थी और बहुत दिन से शायद ये सोच के परेशान होगी कि आगे की जिंदगी हमारी कैसे चलेगी, आगे हमारा जीवन हम आगे कैसे गुजार पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सोच के शायद रात को रो के वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, फिर भी अंदर ही अंदर रो के प्रार्थना करती होगी शायद इस प्रकार से, हे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर अगर तू है, हे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर अगर तू कहीं पर है तो मेरे और मेरी बेटी की सुधि ले, देख मैं और मेरा बेटा किस हाल में है। प्रभु कोई संसाधन नहीं है, कोई हाथ चाल लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे पास आने वाला नहीं है। अगर तू दुनिया में है, अगर तूने मुझे मेरे बेटे को दुनिया में बनाकर भेजा है, तू हमारी सुधि ले परमेश्वर, नहीं तो हम जीना नहीं चाहते। ना जाने कितने दिन से वो विधवा रो के प्रार्थना करती होगी इसी प्रकार से। बाइबल बताती है परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर है। परमेश्वर जब कहीं को नाम लेकर बुलाता है और कहता है नीचे उतार। परमेश्वर एक व्यक्ति को जानता है, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो, उनका धर्म कोई भी क्यों ना हो, उनका विश्वास कोई भी क्यों ना हो, जो कोई हृदय से पुकारता है और कहता है दुनिया को बनाने वाला प्रभु तो अगर कहीं है तो मेरी सुधि ले। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर सुधि लेने वाला है। शायद आज आपकी अवस्था कोविड-19 के कारण, इस महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आपकी दशा भी ऐसी ही होगी। आपके मन में भी यही सवाल उठते हैं, परमेश्वर कहां जाए, किसके पास जाए, किसको पुकारे, किससे प्रार्थना करे, कौन हमारी सुधि लेगा तेरे सिवा है। पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़कर मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। मेरे प्यारे प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर को छोड़कर किसके पास जाएं, कहां जाएं, कौन हमारी सुधि लेगा। बाइबल बताती है रोमियो उसका 8 अध्याय में परमेश्वर वो परमेश्वर है, परमेश्वर वो परमेश्वर है। रोमियो 8:32 में इस प्रकार से लिखा है, जिस परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए, हमें पापों की क्षमा प्रदान करने के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होने के लिए अर्पित करके दे दिया। जब उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो वो क्या आपकी और मेरी रोटी कपड़ा मकान की सुधि नहीं लेगा? क्या वो हमारे भविष्य की और हमारे बच्चों की सुधि नहीं लेगा? हाँ वो सुधि लेगा, हाँ वो सुधि लेगा। हमें परमेश्वर की तरफ आना है, हमें परमेश्वर की तरफ आना है। हमारा भरोसा परमेश्वर की तरफ रहना चाहिए। हमारा भरोसा स्रोत पर नहीं, हमारे संसाधनों पर नहीं, हमारी जीविका पर नहीं, हमारी नौकरी पर नहीं, हमारे बिजनेस पर नहीं, हमारी ताकत के ऊपर नहीं, हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। अगर आपका भरोसा, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहेगा तो वो आपको कभी डगने नहीं देगा, तो वो
कभी आपको गिरने नहीं देगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपना विश्वास, अगर आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर लगा के रखें, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जैसे दाऊद भजन संहिता 34 में कहता है, जिन्होंने उसको निहारा है, जिन्होंने उसको ताका है, उनका मुंह कभी काला नहीं होता, काला नहीं होगा। आप किसको निहार रहे हैं? आप किसको ताक रहे हैं? परमेश्वर आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है उसको ताके, उसको निहारे, उसके वचन को ताके। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोले, हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को सुनें, उसके वचन को मनन करें, उसके वचन के अनुसार जीवन यापन करें और उससे कहें, प्रभु तू अपने वचन के अनुसार मुझको चला, तू अपने वचन के अनुसार मुझको सिखा कि मैं तुझ पर भरोसा रखने वाला बन जाऊं, चाहे समस्या कितनी बड़ी जीवन में क्यों ना आ जाए। परमेश्वर मैं तुझको थामे रहूं, तुझको पकड़े। परमेश्वर वो है, वो परमेश्वर है जो हमारी कमी को दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है हम भी जो परमेश्वर हमसे बोलता करने के लिए हम करें। परमेश्वर ने एलिया से बोला, सीदोन में चला जा, सारपत नगर में चला जा, उस नगर में चला जा जो तेरी जान के भूखे और प्यासे हैं, जो तेरी जान लेना चाहते हैं, जो तेरे दुश्मन हैं, उनके लोगों के बीच में चला जा, क्योंकि मैं तेरे द्वारा उन लोगों को आशीषित करना चाहता हूं, उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूं, तुम मेरे दास से और मेरे से नफरत करते हो, देखो फिर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे जीवन को उद्धार देने के लिए, तुमको आशीषित करने के लिए अपने लोगों को तुम्हारे बीच में भेज रहा हूं, ताकि तुम जानो कि परमेश्वर तुम्हें भी प्यार करता है। कहता है परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊं जो मेरी हानि की योजना बनाते हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं, ताकि मैं उनके पास जाऊं और परमेश्वर के प्रेम को संदेश को बताऊं और उनको बताऊं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, एक परमेश्वर है जो तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हारी सुधि रखता है और तुम्हें आशीषित करना चाहता है, और उस परमेश्वर का नाम है परमेश्वर। हम मसीह मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको मुझको इस धरती में इसीलिए रखा है ताकि आप और मैं संकट के बीच में, मुसीबत के बीच में, महामारियों के बीच में, बेरोजगारी के बीच में, निराशा के बादलों के बीच में हम एक आशा की किरण बनकर खड़े हो जाएं और कहें, आयुब के समान चिल्ला उठे, या आयुब के समान पुकार उठे और कहें, मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जीवन की गवाही के द्वारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी लॉकडाउन की दशा में हैं और बहुत ही दयनीय अवस्था में हम सब जीवन को जी रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान मैं और मेरे बच्चे हमने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा है। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे जीवन में चिंताएं आई कि कहां से सब कुछ होगा, कैसे होगा, परमेश्वर कलीसियाएं बंद हो जाएंगी, लोग नहीं आएंगे, दान दशमांश नहीं आएगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। परमेश्वर, हम तो लोगों के दानों पर आश्रित हैं, हमारा जीवन अब आगे कैसे बढ़ेगा। मैं बहुत चिंता में था, बहुत चिंताओं में था। हम देखते हैं जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ आज तक परमेश्वर हमको पहले से उत्तम पदार्थों खिलाता हुआ, पहले से भी अच्छे पदार्थों से हमको खिलाकर और तृप्त करते हुए आ रहा। अर्थात जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, शेर के बच्चे भूखे रहेंगे, शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, परंतु मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे बच्चे कभी भूखे प्यासे नहीं होंगे। तब से लेकर आज तक मैं और मेरे बच्चे सबसे बेहतर खाना खा रहे हैं। परमेश्वर हमारी रोज की आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, अद्भुत तरीके से कर रहा है, अद्भुत तरीके से कर रहा है, क्योंकि उसका वायदा है। पहले हम परमेश्वर के पास की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी।
आइए हम प्रभु के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु तू मुझे जहां भेजेगा, जिस हाल में भेजेगा, जिस अवस्था में भेजेगा, जिस किसी के पास भेजेगा, मैं वहां पर जाऊंगा। मैं अपनी बात नहीं, अपने मन की बात नहीं, तेरी बात को मानकर, तेरी आज्ञा का पालन करके मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप ये संकल्प लेते हैं मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा उसका वचन मिलेगा, पहले तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर हमारी रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता करेगा। परमेश्वर हमारे शारीरिक बीमारियों की चिंता करेगा। परमेश्वर हमारे रोगों से हमें मुक्त करेगा। परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें मुक्त करेगा। परमेश्वर हमें मानसिक पीड़ाओं से आजाद करेगा और परमेश्वर हमको आगे आगे लेकर चलेगा। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, प्यारे प्रभु के लोगों, आइए हमारा भरोसा हमारी अपने संसाधनों से हटाकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाएं। प्रभु, अगर तू मेरे जीवन में है तो मेरे लिए जीवन आसान है। यीशु प्रभु, तू मेरे जीवन में है, मेरा जीवन आसान है, क्योंकि तू मेरे लिए काफी है। जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, काफी है। आइए हम प्रभु को निहारें और कहें, प्रभु आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर प्रभु, अपने हालात को नहीं देखूंगा, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखूंगा, अपनी गरीबी को नहीं देखूंगा, मैं किस बीमारी से जूझ रहा हूं वो नहीं देखूंगा, मैं तुझको निहारूंगा, क्योंकि प्रभु तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें, निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रिय पिता परमेश्वर, आज के वचन से हमने प्रभु परमेश्वर पढ़ा है, सुना है, जाना है प्रभु जी कि तू सचमुच में हमारी सुधि लेता है, तू किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर, तूने प्रभु जी इस्राएल में बहुत सारी विधवाएं थी, आवश्यकता में पड़ी हुई विधवाएं थी, उनके पास ना भेजकर तूने प्रभु जी सारपत नामक नगर में एक विधवा के पास, ऐसी विधवा के पास अपने दास एलिया को भेजा जो तुझको प्यार नहीं करती थी। ओ परमेश्वर, जो तुझको नहीं चाहती थी, तेरे लोगों से घृणा और नफरत करने वाले लोगों के बीच में तुझे भेजा। और हम देखते हैं प्रभु, तूने अपने दास एलिया के द्वारा प्रभु जी ना केवल उस विधवा, उसके बेटे को प्रभु जी खाना खिलवाया, परंतु उसकी जान को भी बचाया। पिता परमेश्वर, अंत में वो विधवा चिल्ला उठी, कह उठी कि सचमुच में तू प्रभु का दास है और तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रभु, तेरे बच्चे कोविड-19 बीमारी के कारण, प्रभु महामारी के कारण लॉकडाउन की दशा में हैं, लोगों की रोजी रोटी जाती चली गई, नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप पड़ चुके हैं प्रभु जी, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जीवन चिंताओं से ग्रसित होता चला जा रहा, मानसिक पीड़ाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं। प्रभु, मैं तेरे बच्चों की प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जैसे पतरस कहता है, परमेश्वर आपको छोड़कर हम कहां जाए परमेश्वर, परमेश्वर तेरे बच्चे तुझको छोड़कर कहां जाए। जीवन की रोटी तू है, जीवन का जल तू है, जगत की ज्योति तू है। ओ प्रभु, तू तो हमारे जीवन का स्रोत है परमेश्वर, तू तो हमारा जीवन है परमेश्वर। तुझको छोड़कर हम कहां और किसके पास जाए परमेश्वर। यीशु प्रभु, मैं तेरे बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो तुझे प्यार करते हैं परमेश्वर, तेरे लिए जीवन जीते हैं परमेश्वर, सुख में, दुख में, कमी में, घटी में तेरी गवाही लोगों के पास जाते हैं। प्रभु, तेरे बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, अभी इसी समय अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों को आशीषित कर प्रभु, उनके हर प्रकार के दुखों को, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, उनकी हर प्रकार की बीमारी रोगों को उनके जीवन से दूर कर प्रभु, उनके जीवन से गरीबी को, कंगाली को दूर कर प्रभु, उनकी रोजी रोटी को दे प्रभु, उनके काम धंधों को चलने में सहायता कर। जितने लोगों ने नौकरियों को खोया, उनकी नौकरियों को फिर से लगने में मदद और सहायता कर, उनके बिजनेस फिर से बेहतर यीशु तेरे नाम में चलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं, तो अपने बच्चों को आशीषित कर, तेरी दया, तेरी कृपा में सबको बढ़ने की सहायता। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, सारा महिमा आदर जला हमें प्यार करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर ने हमारे साथ बात किया पास्टर जी के द्वारा, और
आइए सभा की समाप्ति करते हैं प्रार्थना के द्वारा। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने अपने दास को पास्टर सर्वेश कुमार दिवाकर जी को हमारे बीच में इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु जी आज अपने घरों में बैठ के आराधना में शामिल हुए या सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरे देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, पूरे संसार में तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। इस महामारी के दौरान प्रभु जी भूखे प्यासे लोगों को संभालिए पिता परमेश्वर। हम सबको आशीष दीजिए प्रभु जी, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता परमेश्वर के तमाम लोगों के साथ, उसकी पूरी कलीसिया के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा के लिए बनी रहने पाए, आमीन आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।